हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसकी भर्ती आपको जुलाई महीने में ही देखने को मिलने वाली है। जैसा सूचना मिल रही है, जैसी खबरें आ रही हैं, तो जुलाई में आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्या रहता है एग्जाम प्रोसेस, इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी। और यूपीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो एग्जाम का लेवल भी थोड़ा हाई होता है, और वैसे भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का लेवल हाई होगा एग्जाम में। और यहां पर कौन अप्लाई करता है, ये सबसे सुनहरा जो मौका है ये बीएड वाले कैंडिडेट्स के हाथ में होता है। तो आज मैं सभी प्रोसेस को वन बाय वन करके आपको समझाने वाला हूं। तो कंडक्ट कौन कराता है, यूपीपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करता है। और इसकी जो ग्रेड पे है, जो सैलरी होती है, वो कितने ग्रेड पे मिलती है, तो यदि हम बात करें ग्रेड पे की, तो वो है 4800 ग्रेड पे आपको सैलरी दी जाती है। वहीं जो थर्ड पॉइंट है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट यही होता है कि हम एलिजिबल है या नहीं है। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको सिंपल सी बात है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। आपके पास किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये पासिंग मार्क्स कितना है, तो आपके पास पासिंग मार्क्स कुछ भी है, आप ओनली पास होने चाहिए। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इतना परसेंट होना चाहिए। ओनली पास कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो सिर्फ आपको पास होना चाहिए। वहीं हम फोर्थ क्राइटेरिया देखते हैं कि इसमें जो फीस रहती है, वो फीस क्या फिलअप करना होता है, हमें क्या फीस पे करनी होती है। यदि मैं बात करूं जनरल की, वहीं जनरल के साथ ईडब्ल्यूएस की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहती है आपकी, ये आपकी रहेगी 125 रुपए। और यही फीस ओबीसी वालों के लिए भी है। साथ ही जो एससी और एसटी के लिए जो फीस लिमिट होती है, ये कितनी है आपकी 65 रुपीज फीस रहेगी एससी और एसटी की। और पीएच कैटेगरी की जो फीस होगी यह 25 रुपए। और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनकी जो फीस होगी वो होगी 65 रुपीज। तो ये फीस का क्राइटेरिया होगा, ग्रेड पे बता दिया आपको। अब यहां से एक और डाउट जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा होता है कि यहां पर अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे भाई। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे, बट फर्क इतना है कि अगर वह अपने स्टेट में ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये यूपी में एलिजिबल नहीं होगा। जो सर्टिफिकेट होगा वो एलिजिबल नहीं होगा। ये ओनली जनरल कैटेगरी से काउंट होंगे। जितने भी होंगे अदर स्टेट वाले, सिर्फ जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो डाउट है वो क्या है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। तो नेगेटिव मार्किंग की यदि मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम आपने देखे होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। यदि मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दो तरीके से आपसे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। एक एग्जाम क्या होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा एग्जाम होता है सब्जेक्टिव। पहला होगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होगा सब्जेक्टिव।
एक एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव। और इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है और सब्जेक्टिव कौन सा है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि एक एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम कौन सा होता है? जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और जो मेंस होगा वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है मींस प्री का जो एग्जाम है, इसमें सिलेबस क्या है और कितने नंबर का ये आपका एग्जाम होता है ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कितने नंबर के आपके एग्जाम होंगे? इसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल क्वेश्चन जो होगा 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, और इस 120 क्वेश्चन में एक क्वेश्चंस आपका 2.5 मार्क्स का होगा। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। साथ के साथ 120 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। टाइम आपको कितना दिया जाएगा? तो टाइम आपको 2 घंटे ही दिया जाएगा। जो टाइम होगा आपको 2 आवर्स का आपको समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 और 120 नंबर का पेपर होगा, और ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा आपके लिए? पॉलिटी है, वहीं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साथ के साथ करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल, फिर साइंस, देन रीजनिंग, मैथ, ये सभी इसका सिलेबस है। ये सभी सिलेबस के पार्ट हैं एग्जाम फर्स्ट के लिए मींस प्री के लिए। तो इतना हलवा नहीं होता बीओई का एग्जाम। तो आप सिलेबस देख ही सकते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, रीजनिंग, मैथ, सभी चीजें जो जनरल चीजें सभी पूछी जाती है यहां से। तो आपको सभी पढ़ना होगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की, कि मेंस का क्या पैटर्न है, मेंस के एग्जाम कैसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, क्योंकि यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। यदि हम बात करें मेंस की तो मेंस का एग्जाम टफ होगा, और मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, और मेंस का भी सिलेबस सेम होगा। इकोनॉमिक्स जो आपसे प्री में पूछा जाता है वही सिलेबस मेंस में भी है, बट यहां पर अब क्वेश्चंस दिए जाएंगे 5 मार्क्स 10 मार्क्स के, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि क्या एग्जाम का जो पैटर्न है। मेंस की यदि मैं बात करूं तो मेंस में 2 एग्जाम लिए जाते हैं आपसे। मेंस में 2 एग्जाम लिए जाएंगे। मेंस टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 400 नंबर का एग्जाम होता है। 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। पहला जो एग्जाम होगा आपका वो जनरल स्टडीज का होगा। पहला एग्जाम जनरल स्टडीज का होता है, और ये 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सेकेंड एग्जाम होगा आपका सामान्य हिंदी, मीन्स जनरल हिंदी का एग्जाम होगा। सामान्य हिंदी 100 नंबर का होगा। उसके बाद क्या होगा? एक 100 नंबर का और निबंध आपसे पूछा जाता है, ये भी 100 नंबर का है। मीन्स ओवरऑल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है मेंस का। और इसमें जो टाइमिंग दी जाती है वो टाइमिंग कितनी है? 3 आवर्स का आपका ये जनरल स्टडीज को 3 घंटे दिए जाते हैं, 3 आवर्स। और इनको भी ये जो 200 नंबर का पेपर है यहां भी आपको 3 आवर्स का समय दिया जाता है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में और इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। तो सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ओनली कहां है? तो ये आपका प्री के एग्जाम में है। बट एक पॉइंट और जो आप याद रखना वो क्या है? क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, कि क्वालिफाइंग मार्क्स आखिरकार कितनी है। जनरल की बात करें हम, जनरल और साथ के साथ ईडब्ल्यूएस की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये कितनी रहती है? तो ये आपकी रहेगी 40% की। इसमें ओबीसी भी होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहती है, और एससी एसटी की क्वालिफाइंग मार्क्स
35% रहती है। ये सिर्फ प्री के लिए है, मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, मेंस सब्जेक्टिव होता है, ये प्री के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। और एज लिमिट भी आपको बता दूं, एज लिमिट रह गया था तो एज लिमिट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट क्या है, तो जनरल की यदि हम बात करें, जनरल और ईडब्ल्यूएस की, तो 21 से 40 इयर्स एज लिमिट है। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी की एज लिमिट क्या है, 21 से लेकर 45 साल है। और पीएच कैटेगरी वालों की जो एज लिमिट है 21 से लेकर 55 साल तक एज लिमिट है। तो गाइस ये सभी पॉइंट्स होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बीईओ की नई वैकेंसीज को लेकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।